स्पेशल रिपोर्ट में अब बात गुजरात के चरोड़ा गांव की। अहमदाबाद से 35 किलोमीटर दूर चरोड़ा गांव में चंद दिनों पहले 50 मृत्यु हुई। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। गांव वालों का आरोप है कि मौत का कारण सरकार की लापरवाही। आखिर कैसे कोविड का टेस्ट लोगों के लिए मौत का सबब बन गया, हमारी संवाददाता गोपी घांगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात के गांव की रिपोर्ट डरा देगी। मौत बांटने वाली सरकारी टेस्टिंग। कोविड टेस्टिंग का जानलेवा खेल। सबको फोन किया तो वो लोग बोलते थे कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। आरटीपीसीआर गवर्नमेंट में मैंने रिपोर्ट कराया, वो तो नेगेटिव था और प्राइवेट में पॉजिटिव बता रहा था, तो मैं कैसे उधर ले जा सकता था। चरोड़ा गांव के विजय परमार आज जिंदा होते अगर सरकारी लैब के बजाय प्राइवेट लैब में कोविड का टेस्ट करवाया होता। यकीन मानिए, परमार परिवार की आप बीती रुला देने वाली है। इस बेटे के सिर से पिता और दादी का साया उठ गया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि सरकारी लैब में कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और सरकारी लापरवाही ने इस परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया। मेरे फादर ने रिपोर्ट 20 तारीख को कराई थी और उधर रिपोर्ट कराने के बाद 5 दिन के बाद मैंने वहां जाके पता किया, तब मेरे को पता चला कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव है। पर मैंने प्राइवेट में कराया तो उधर पॉजिटिव बताया और विस्का स्कोर था और हालत बहुत कंडीशन खराब थी उनकी। एक भी हॉस्पिटल में डॉक्टर को मैंने पूछा, सभी हॉस्पिटलों में, तो उधर उन्होंने मेरे को बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और वेंटिलेटर की जरूरत है। और वेंटिलेटर की सुविधा वीएस में और सिविल में 2 जगह पे है, पर उधर मेरे को एक भी बेड खाली नहीं मिला। मैंने 108 वालों को फोन भी किया। अपने पिता की तस्वीर को देख रहे कुणाल परमार का सब कुछ छिन गया। पिता की तबीयत खराब थी। सरकारी लैब में कोविड का टेस्ट हुआ लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई। हॉस्पिटल ने दाखिला लेने से मना कर दिया। लापरवाही की इंतहा देखिए। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी विजय परमार की मृत्यु हो गई। परमार परिवार का ये सदमा इतना गहरा है कि अब सबका यही कहना है कि ईश्वर ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। बनना, लेकिन धीरे धीरे तो संभलना पड़ेगा ही। हमारे यहाँ हमारे घर पे तो ऐसी आफत आ पड़ी है कोरोना की वजह से, हम क्या करें, लेकिन संभलना तो पड़ेगा। वो हमारा भतीजा एक ही है, उसको भी संभलना पड़ेगा। कोरोना की वजह से वो मौत हुई है तो उसमें हम भी बहुत दुखदाई व्यक्त कर रहे हैं। सोचिए, अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर चरोड़ा गांव का हाल ऐसा है तो सुदूर गांव का क्या हाल होगा। आज तक की पड़ताल में पता चला कि इस गांव में 50 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। अब हमारे गांव में 10,000 की बस्ती है। प्राइवेट लैब में जो करवाते थे, रोज 60 सैंपल या 65 सैंपल ले जाते थे, उसमें 40 से 50% पॉजिटिव आते थे। और अभी कितने केस होंगे? अभी गांव में हो गए 50-60 केस हो गए। सबसे ज्यादा कितनी मौत हुई है और एक दिन में सबसे ज्यादा कितनी मौत हुई? एक दिन में सबसे ज्यादा 12 डेथ हुई थी एक दिन में, और बाकी सारे दिन में 6-7 15 दिन पहले ऐसी डेथ होती रहती थी। कोरोना से खौफ के मंजर के बीच इस गांव में खुद सख्त लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि सरकार ने पूरे गांव को अपने नसीब पर छोड़ दिया। 15 दिन पहले तो 60 लोगों की डेथ हो चुकी थी और कोई किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। स्मशान में भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई एक्सपायर हो जाए तो। और काफी गांव के हालात काफी गंभीर थे और हमने फिर आइसोलेट सेंटर चालू किया यहाँ पे और गांव में सख्त लॉकडाउन लगा दिया कि जो कोई भी दुकान 12 बजे बाद खोलेगा, दोपहर 12 बजे के बाद खोलेगा तो उसको 5,000 रुपये का दंड दिया जाएगा गांव पंचायत की तरफ से। उसके बाद स्थिति थोड़ी काबू में आई है। परमार परिवार की तरह दूसरे गांव वाले भी यही बता रहे हैं कि कोरोना रिपोर्ट के चक्कर में कई मौतें हो गईं। 50 से 60 लोगों की मौत हुई और काफी गंभीर परिस्थिति थी। अभी क्या है, जो गांव में पीएचसी सेंटर है वहाँ सभी लोग टेस्टिंग के लिए भी जाते थे, पर क्या वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट आते थे और वो बेफिक्र होकर गाँव में घूमते थे। उसकी वजह से गाँव में संक्रमण काफी ज्यादा लेवल तक हो गया और बाद में गांव के चौराहे और गांव के लोगों के चेहरों पर कोरोना का खौफ साफ देखा जा सकता है। गुजरात के कई गांव ऐसे हैं
जहां लोग सरकारी लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते जान गंवा बैठे। ने इस गांव के साथ ऐसा खेल खेला है कि महज 15 दिनों के अंदर ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सरकारी प्रशासन की लापरवाही भी ऐसी कि शुरुआत के दौर में जिन लोगों के आरटीपीसीआर रिपोर्ट निकाले गए वो भी नेगेटिव आए। तो आखिरकार सवाल यही खड़ा होता है कि क्या शुरुआती दिनों में जिन लोगों की मौत हुई है उसकी मौत के लिए जिम्मेदार सरकार है? कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, चलोड़ा गांव, अहमदाबाद जिला, आज तक।